कटनी एसपी ऑफिस परिसर में एक आरक्षक द्वारा कैरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद जवानों ने उसे बचा लिया है। आरक्षक का नाम सुनील बागरी है, जो रीठी थाने पर पदस्थ है। सुनील बागरी ने 3 नवंबर को घर में बच्चे के चौक समारोह के लिए अवकाश की मांग की थी। सुनील के अनुसार एसपी ने 5 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया था, लेकिन थाना प्रभारी उसे रिलीफ नहीं कर रही थी, जिससे नाराज होकर उसने आत्मदाह का प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीठी थाने में पदस्थ एक हवलदार सुनील बागरी उसका नाम है। वो आज हम लोग क्राइम मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मैं, हमारे माइक टू साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी देहात क्षेत्र के वो उपस्थित थे। और अचानक 1-1:30 बजे के मध्य जो है यह व्यक्ति वहाँ पे आता है हमारे कंट्रोल रूम में, और उसके पास पीला दिखने वाला एक द्रव्य एक बोतल में भरा हुआ था और उसको उसने अपने शरीर पे डाला है। जैसा प्रतीत हुआ उसके गंध से भी और उसकी हरकतों से भी कि वह आत्मदाह करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था। पता करने पे या छानबीन करने पे पूरी जानकारी हमें ये लगी है कि यह जो व्यक्ति है ये कल जो है छुट्टी लेने के लिए आया था। हमारे माइक टू साहब के द्वारा उसको 5 दिन की छुट्टी स्वीकृत भी कर दी गई थी, किंतु वह 3 तारीख को ही छुट्टी चाह रहा था, न उससे पहले चाह रहा था, न उसके पश्चात चाह रहा था। इस कारण से थाना प्रभारी थोड़ा सा इस बात पे तुरंत तत्काल निर्णय नहीं ले पाया, क्योंकि 3 तारीख को सभी को पता है, पिछले 1.5-2 महीने से सबको पता है कि मतगणना का इतना विशाल कार्यक्रम जिले में होना है, विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इस कारण से वो तत्काल उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। किंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई प्रताड़ना वाली बात नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारी ने उसको तत्काल ही छुट्टी दे दी थी, और अगर उसकी कोई और समस्या थी, कोई शिकायत थी, तो उसे आकर के हमारे समक्ष या अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद है, आज हमारे डीआईजी साहब भी आए हुए थे, किसी के भी समक्ष वो अपना पक्ष रख सकता था। मेरी दृष्टि में उसके द्वारा जो किया गया यह कार्य है निश्चित रूप से वह दबाव बनाने के लिए, और साथ ही साथ पुलिस विभाग जो है अनुशासन के आधार पे चलता है। पूरा का पूरा फोर्स जो है वो अनुशासन के कमांड के कारण ही, अनुशासित फोर्स होने के कारण ही हम जो है अपने कार्य को संपन्न कर पाते हैं। तो उसका यह किया गया कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो सर कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग जो है, पहला तो हमने, चूँकि उसने ऐसा कृत्य किया तो हमने तो सबसे पहले उसके स्वास्थ्य की, उसके जान की रक्षा करने के लिए, और कोई चिकित्सकीय उसको हेल्प चाहिए अथवा उसके शरीर में कोई और विकार न उत्पन्न हो, तो सबसे पहले तो हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको तत्काल अस्पताल भेजा। अस्पताल में उसकी जांच करवाई चिकित्सक के माध्यम से, और यह पाया गया कि वह व्यक्ति जो है स्वस्थ है, उसको कोई चोट नहीं पहुंची है। तो फिर अभी हमने आगे की कार्रवाई जो है हम सभी नियमानुसार जो भी कार्रवाई हमारे विभाग के अंतर्गत होती है वो हम करेंगे।